नमस्कार दोस्तों, मिशन इंस्टीट्यूट पर आप सभी प्यारे साथियों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि हम आपके लिए बहुत कुछ करना चाहते हैं। आइए उसी करने के सिलसिले में आज हम आपको वर्णमाला का एक छोटा सा, बहुत ही छोटा सा ट्रिक बताते हैं। वर्णमाला और मानक वर्णों की संख्या की बात करते हैं। ठीक, जैसे देखिए, आपसे पूछा जाता है कि हिंदी वर्णमाला में वर्णों की संख्या। ठीक, अब यहीं पर एक और बात आपसे रख दिया जाए और कह दिया जाए कि हिंदी वर्णमाला में मानक वर्णों की संख्या। ठीक, अब देखिए मित्र, यहाँ पर आपसे दो प्रश्न किए गए। ठीक है, एक क्या दिया गया है, एक कहा गया है कि आपसे हिंदी वर्णमाला में वर्णों की संख्या, दूसरा आपसे कहा गया है क्या हिंदी वर्णमाला में मानक वर्णों की संख्या। आपको दोनों बताना है। अब हम जानते हैं कि आप लोग जानते भी हैं, अच्छे ढंग से इसको जानते हैं कहाँ कितने वर्ण होते हैं। तो चलिए दोस्तों, इसमें आप बताइए कि हिंदी वर्णमाला में वर्णों की संख्या कितनी होती है। तो जैसे सीधा ऐसे एक उत्तर होता है कि क्या होता है, 52 होती है। ठीक, हिंदी वर्णमाला में वर्णों की संख्या कितनी होती है, 52 होती है। लेकिन जब आपसे यह कह दिया जाए कि हिंदी वर्णमाला में मानक वर्णों की संख्या कितनी होती है, तो हिंदी वर्णमाला में मानक वर्णों की संख्या कितनी होती है, ध्यान दीजिएगा, 46 होती है। अब बात आई कि वर्णमाला में वर्णों की संख्या 52 हुई, अब मानक वर्णों की संख्या कितनी हुई, 46 हुई। तो वर्णमाला में जो 52 वर्ण होते हैं, तो उसमें सबसे पहले एक आता है स्वर वर्ण आते हैं। एक क्या आता है, स्वर वर्ण आता है, जिसकी संख्या कितनी होती है, 11 होती है। ठीक, दूसरा एक आता है जिसका नाम क्या होता है, व्यंजन वर्ण होता है, और इसकी संख्या कितनी होती है, 33 होती है। ठीक, उसके बाद फिर एक आता है अयोगवाह वर्ण। ठीक, अयोगवाह वर्ण आते हैं। अयोगवाह वर्णों की संख्या कितनी होती है, 2 होती है। उसके बाद फिर एक आता है द्विगुण व्यंजन आते हैं। क्या आते हैं, द्विगुण व्यंजन आते हैं। द्विगुण व्यंजन वर्णों की संख्या कितनी होती है, 2 होती है। उसके बाद फिर एक आपसे कहा जाता है संयुक्त व्यंजन वर्ण। संयुक्त व्यंजन वर्ण की संख्या कितनी होती है, 4 होती है। और जब कुल टोटल मिला देंगे तो हमारे पास कितने हो जाते हैं, 52 हो जाते हैं। ठीक, 108 ट्रिक होते हैं। ठीक है, अब आप इससे जान लीजिएगा कि हिंदी वर्णमाला में वर्णों की संख्या कितनी होती है, 52 होती है। 52 में कौन कौन से वर्ण जाएंगे, एक स्वर वर्ण जाएगा, संख्या 11 होती है। व्यंजन वर्ण जाएगा, संख्या 33 होती है। अयोगवाह वर्ण जाएंगे, संख्या 2 होती है। द्विगुण व्यंजन जाएंगे, संख्या 2 होती है। संयुक्त व्यंजन जाएगा, संख्या 4 होगी। ठीक, लेकिन अब बात यहाँ पर मित्र यह हो जाती है कि यहाँ पर क्या दिया गया है कि मानक वर्णों की संख्या कितनी होती है। तो मानक वर्णों की संख्या की अगर हम बात करते हैं, तो मानक वर्णों की संख्या कितनी होती है मित्र, मानक वर्णों की संख्या कितनी होती है, 46 होती है। जिसमें स्वर और व्यंजन 2 ही रखे जाते हैं, स्वर और व्यंजन 2 ही रखे जाते हैं। स्वर की संख्या कितनी होती है मित्र, 11 होती है। अब व्यंजन की संख्या कितनी होती है, 35 होती है। 11 और 35 जोड़ेंगे, कुल मिलाकर कितने हो जाएंगे, 46 हो जाएंगे। ठीक, इस तरह यह हमारा क्या है, एक शॉर्ट ट्रिक आपको हमने दिया कि हिंदी वर्णमाला और मानक वर्णों की संख्या में अंतर क्या क्या होता है। ठीक है, इस चीज़ को आप अपने दिमाग में एकदम सेट करके रखिएगा कि हिंदी वर्णमाला में वर्णों की संख्या कितनी होती है, 52 होती है। लेकिन जब आपसे कहा जाए कि हिंदी वर्णमाला में मानक वर्णों की संख्या कितनी होती है, 46 होती है। हमने आपको दोनों बता दिया। तो चलिए आज इतना ही, बाकी अगली क्लास में आपको देंगे। जय हिंद, जय भारत।